ये बंदी है और ये एक तरह का जनता का आक्रोश है। आप देखेंगे कि एक भी दुकान नहीं खुली है, एक भी व्यापारी अपनी दुकान पे नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जब से जीएसटी आया है तब से व्यापारी ऐसे ही गरीब हो चुका है। फिर भी आज एक दिन की संपूर्ण एक दिन की बंदी ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रशासन से कितनी नाराज़गी है लोगों को यहाँ से। अगर एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या वर्तमान में अभी जनप्रतिनिधि हैं उनकी पत्नी और पूर्व में वो खुद उपाध्यक्ष रहे हैं, अगर उनकी भी हत्या हो जा रही है और पहले भी 3 हत्याएं हुई हैं और अभी भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें सड़कों पे आना पड़ता है। और जब हम सड़क पे आए हैं तो ये हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं रोसड़ा के और समस्तीपुर के लोगों को कि बहुत जल्द हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के डीएसपी के ऊपर कार्रवाई हो, एसपी साहब से भी पूछताछ हो और लगे हाथ एसआईटी की जाँच हो, जो कि टीम पटना से आए। ये टीम यहाँ की लोकल बॉडी की टीम ना हो, ये जिला से बाहर की टीम हो। क्योंकि अगर आप लाइव आके अगर फेसबुक के माध्यम से या अगर आप आवेदन देके एसपी ऑफिस में बताते हैं कि मेरी जान का खतरा है और फिर भी अगर मेरा मर्डर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के ऊपर। और ये दिख रहा है कि पिछले कई घटनाओं से प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को खासकर बदनाम करने के लिए भी एक षड्यंत्र, एक औजार के रूप में जो है वो यहाँ का प्रशासन दिख रहा है। ये विपक्ष का भी एक तरीका हो सकता है महागठबंधन को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 24 का चुनाव किसी हाल में भी एनडीए नहीं जीतने जा रहा है। तो अब चुनाव जीतने के लिए आप जानते हैं कि एनडीए हमेशा से दंगे पर, 2 लोगों के लड़ाने पर, हिंदू मुसलमान करने पर, इस पर विश्वास करता है। और आप जानिए कि यहाँ के एमपी भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। अभी तक हत्या हो गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है, ये ऐसा जगह है जहाँ से क्रांति हुई थी बिहार के अंदर। और ऐसी जगहों पर अगर हत्या हो रही है और प्रशासन अगर जो है वो शांत है, बिल्कुल गौन है। गौन क्या है? मैं तो यूँ कहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रशासन की मिली भगत होने के बाद ही यहाँ मर्डर हो रहे हैं। अगर प्रशासन ना चाहे तो किसी के ऊपर गोली नहीं चलेगी। अगर हमने बता दिया आपको कि हम पे गोली चलने वाली है तो प्रशासन क्या कर रही थी? मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ साहब, पूर्व में भी रहा हूँ, वर्तमान में ही मेरी पत्नी प्रतिनिधि हैं, फिर भी प्रशासन ने कोई काम नहीं किया और प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बंदी है और इस बंदी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी बिल्कुल आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखेंगे। डीजीपी साहब से बात हो चुकी है, एसआईटी का गठन होगा और जो भी दोषी हैं जो आज बहुत ही 14 डिग्री और 12 डिग्री एसी में बैठे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जेल तो आपको जाना है, फांसी आपको लगना है। इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का भी मतलब ये डीएसपी साहब से ज्यादा नाराजगी क्यों है? केवल डीएसपी साहब पे लोग नाराजगी जता रहे हैं, ये इसका ये अनुमंडल कार्यालय है। आप जानते हैं कि रोसड़ा एक अनुमंडल कार्यालय है। अनुमंडल में एसपी के जगह पे डीएसपी ही सब कुछ देखते हैं, है ना? जो हमारा संविधान है, हमने अनुमंडल क्यों बनाया? क्यों डीएसपी की नियुक्ति, क्यों एसडीओ की नियुक्ति होती है? कि वो एक अधिकारी है जो इस अनुमंडल को देखेगा। आप पे जब भरोसा कोई करता है, प्रशासन पे जब कोई भरोसा करता है और प्रशासन ही भरोसे को तोड़ देता है तो आक्रोश तो होगा। आज आप देखेंगे कि रोसड़ा के हर दुकान, पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, दवा की कुछ दुकानें छोड़ के कोई दुकान नहीं खुला है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, ये बहुत बड़ा सबूत है। सरकार को ये जानना होगा, सरकार के इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। यहाँ के डीएसपी को जाना तो तय है। कई बार आप सबको दिखाया था कि रोसड़ा में जो ये अरुण महतो की हत्या हुई है, जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, तो उसमें सभी लोगों का एक ही मांग है कि जिसने हत्या किया केवल उसको सजा नहीं, उसको मौत होना चाहिए। क्या यही मांग है आप सबों का? वही मांग तो यही है, हत्यारे को फांसी हो, अभिलंब हो, स्पेशली ट्रायल जो हो उसकी, जिन जिन का नाम आ रहा है, जो मुख्य अभियुक्त है अभी तक गिरफ्तार से फरार है, उनकी गिरफ्तारी हो। और पिछले दिन और भी जो रोसड़ा में हत्या हुए उस सभी हत्याओं की जांच हो। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 परिवार सदस्यों की हत्या हो गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जब जब हत्या होती है एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर इस हत्या को लिपापोती करने लगते हैं। किसी 2 को गिरफ्तार करके, किसी निर्दोष को गिरफ्तार करके दिखा देते हैं कि इस हत्या में हम हत्यारे को गिरफ्तार कर लिए। और पता चलता है जब ट्रायल में जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो बेल पर बाहर हो जाता है। हमारा है कि जो इसमें जो हत्या किया है, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो, स्पीडी ट्रायल के द्वारा उसको सजा हो अविलंब, और यहाँ के जो डीएसपी है उनको पर अविलंब कार्रवाई हो। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब लापरवाही कहाँ पे हो रही है? किसके चाहने से अरुण महतो को न्याय मिल सकता है? अगर वो दिल से चाहेंगे तो, वो ईमानदारी से चाहेंगे तो ये हाँ,
इसमें तो प्रशासन का ही मुख्य है। हम तो एसआरटी की जांच की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि एसआरटी की जांच हो यहाँ। हमारे लोकल प्रशासन पर विश्वास नहीं है हम लोगों का। वो लोग चाहते तो हत्या ही नहीं होती, क्योंकि उनको पहले से धमकी मिल रही थी और अब शायद एसपी से मिलकर आवेदन भी दिए थे। उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है तो इसमें तो स्थानीय प्रशासन का हाथ है, मिली भगत लग रही है। अच्छा, इसमें ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले लाइव आके सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि मेरे पे संकट है, हमें सुरक्षा चाहिए, और उसके बावजूद उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। हम तो बोल ही रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एसपी साहब को आवेदन देके दोनों माध्यम से सूचना दिए थे। एसपी को भी आवेदन देके बोले थे कि हमारी हत्या हो सकती है कभी भी, आप हम पर फलने लोग हम पर साजिश कर रहे हैं। उनको नाम भी बता दिए थे जी। अरे वाह, क्या बात है। तब भी उन पर एसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये इतनी बड़ी घटना घटी है। आपका नाम क्या है? राजेश रंजन, जन अधिकार पार्टी से कुछ बता। जन अधिकार पार्टी से हूँ और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर ही आज ये पूरी रोसड़ा बंदी है। और आम जनता, आम दुकानदार, एक एक दुकान आप देख रहे होंगे, जो पान और सिगरेट की दुकान होती है, चाय की दुकान होती है, वो भी बंद है। तो आम जनता का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और यहाँ एसआरटी की जांच करे और अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी हो, नहीं तो फिर हम लोग इससे आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अब मैं बता दूं, यहाँ पे सीधे तौर पे जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, कोई भी लोग बैठे हुए नहीं है, कोई भी दो लोग दुकान को नहीं चला रहे। तो आप देख रहे हैं ये लगातार लोगों का जो विरोध है यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के डीएसपी साहब को लेकर, जो लगातार यहाँ के लोग उनके विरोध में है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हत्या की गई है, अरुण महतो की जो हत्या हुई है, उसके बाद अभी तक पूर्ण रूप से इसकी जाँच करके और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके वजह से इन लोगों का लगातार ये विरोध जारी है। और मैं बता दूं कि ये आज पूरा रोसड़ा का एक एक दुकान बंद है, एक एक दुकान बंद है। बाकी फिर क्या होता है आगे मैं निश्चित रूप से आप सबों से साझा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।